वंदे मातरम साथियों, आज रीति सिद्धांत का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें रीति संप्रदाय के भेद, विभिन्न आचार्यों के मत, रीति का महत्व, इन चीज़ों का हम बारीक तरीके से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रसाद और माधुर्य आदि गुण से युक्त पद रचना रीति है। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार वैदर्भी में सभी गुण रहते हैं, जबकि गौड़ी में केवल 2 ही गुण ओज और कांति विवाद होते हैं, यानी विद्यमान होते हैं। और दूसरी ओर पश्चात समीक्षा में रीति को शैली भी कहा गया है और इसे काव्य के 4 तथ्यों में से एक माना गया है। रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन 18वीं सदी के माने जाते हैं। रीति शब्द का प्रयोग काव्यशास्त्र में सबसे पहले वामन ने ही किया और इसका विशिष्ट रूप तो विस्तृत वाक्य सर्वप्रथम वामन में ही देखने को मिलता है और रीति शब्द का सबसे पहले ही प्रयोग होता रहा है। और रीति शब्द की उत्पत्ति यानी रीड धातु में ऋण यानी प्रत्यय के योग से हुई है, जिसका अर्थ मार्ग, पथ, गति, शैली आदि। आचार्य वामन यानी शैली आदि। आचार्य वामन ने अपने साथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति की परिभाषा देते हुए कहा, वह विशिष्ट पद रचना रीति ही यानी विशेष यानी विशेषता ही गुण से आती है। अर्थात काव्य से गुणात्मक पद रचना को रीति कहते हैं। गुणात्मक से उसका अभिप्राय ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों में से है। यानी उक्त विवेचन के आधार पर रीति की परिभाषा निम्न शब्दों में की जा सकती है। प्रसाद, ओज, माधुर्य आदि गुण से युक्त पद रचना रीति है। इसलिए रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। आचार्य वामन ने गुणों को विशेष महत्व दिया है और उनके अनुसार गुण का काव्य के नित्य धर्म और उनकी अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है और गुणों को काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हुए वे लिखते हैं, काव्य शोभा कर्तौ धर्मा गुणा। अर्थात गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है। अलंकार को वे काव्य का अनित्य धर्म मानते हैं, जो काव्य की शोभा को अतिशय करने वाले तत्व है। दूसरों में यह भी कहा जा सकता है कि वामन गुणों की सत्ता को काव्य में अनिवार्य मानते हैं, किंतु अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते। आचार्य दंडी अलंकार को काव्य का शोभा कारक धर्म मानते हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि दंडी जिसे अलंकार कहते हैं, वामन उस तथ्य को गुण कहते हैं। गुणों के भेद। आचार्य वामन के अनुसार गुण 2 प्रकार के होते हैं, शब्दगत, अर्थगत। इनमें प्रत्येक के अंतर्गत 10-10 गुण है और जिनके नाम इस प्रकार है: ओज, प्रसाद, सलेश, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्यक्ति, कांति। इस प्रकार वामन ने कुल 20 गुण माने हैं और इस शब्दगत और 10 अर्थगत। वामन के परवर्ती आचार्यों ने गुणों की इस संख्या को स्वीकार नहीं किया। भोजराज ने 24 गुण बताए हैं, जबकि आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या केवल 3 तक सीमित कर दी और इनके अंतर्गत माधुर्य, प्रसाद और को ही स्वीकार किया। वामन द्वारा हुए गुणों में अधिकांश काव्य तत्व निहित है और इन गुणों की संवित है, जिसका काव्य यानी फलक अत्यंत व्यापक हो गया। इस व्यापकता के कारण ही वामन ने रीति को केवल काव्य की आत्मा मानते हुए कहा, रीति ही आत्मा काव्यस्य है। रीति के भेद। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, कौड़ी और पंचाली। वामन के अनुसार वैदर्भी में सभी गुण रहते हैं, जबकि गौड़ी में केवल 2 गुण ओज और कांति विद्यमान होते हैं। पंचाली भी केवल
दो ही गुण होते हैं, माधुर्य सो कुमार्य रहते हैं। इन तीनों रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार साविष्ट हो जाता है और जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र रहते हैं। अब रीति सिद्धांत के आचार्यों के प्रति आचार्यों के अलग अलग यानी मतभेद। आचार्य यानी कुंतक का मत, वक्रोक्ति के काव्य का गुण प्राण मानने वाले आचार्य कुंतक ने रीति को उस अर्थ में स्वीकार नहीं किया जो वामन को अभिप्रेरित था। उन्होंने रीति को एक नई दिशा प्रदान की और उसे कवि के स्वभाव में संबंध माना। उन्होंने रीति के लिए नए नाम सुझाव जो निम्न है: सुकुमार मार्ग यानी विदर्भी रीति, विचित मार्ग यानी गौड़ी रीति, मध्य मार्ग यानी पंचाली रीति। इस प्रकार यह कहना यानी असंगत न होगा और कुंतक भी रीति को उपेक्षा न कर सके और यत किंचित रूप से उसके महत्व को भी उन्हें स्वीकार किया। वे रीति को मार्ग कहते हैं। किसको यानी रीति को मार्ग किसने कहा? आचार्य कुंतक ने। मम्मट के रीति के प्रति मत। आचार्य मम्मट ने रीति को एक वृत्ति का पर्याय मानते हुए उसे वृत्त अनुप्रास नामक यानी शब्द अलंकार के अंतर्गत निरूपित किया और वामन के द्वारा निर्दिष्ट गुणों का निर्मता खंडन किया और उन्होंने वृत्ति की निम्न परिभाषा देते हुए कहा: वृत्ति ही निर्यत वर्ण गत तो रस विश्व अपार। यानी नियत वर्णों का रस विश्व का पार को यानी वृत्ति यानी रीति है। उन्होंने तीन वृत्तियों को और तीन गुणों को स्वीकार किया। उपनारिका वृत्ति वह होती है जिसमें वामन ने विदर्भी रीति कहा और उससे भी मम्मट को उपनारिका वृत्ति की संज्ञा प्रदान की और यह माधुर्य गुण से युक्त होती है और श्रृंगार और गुण और आदि कोमल रसों का उपकार करती है। पुरुषावृत्ति ओज गुण के व्यंजक वर्णों से युक्त रचना भी मम्मट की पुरुषावृत्ति है यानी पुरुषावृत्ति कही है और इस वामन के अनुसार गौड़ी रीति भी कहा गया और यहाँ वीर रौद्र आदि कठोर रसों का भी उपकार करती है। कोमल वृत्ति प्रसाद गुण से युक्त रचना पंचाली रीति यानी कोमलता वृत्ति की यानी संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य विश्वनाथ द्वारा रीति संप्रदाय के प्रति विचार यानी मत। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने रीति को एक पद संगठना का नाम दिया है पर उसे काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया और उनके अनुसार पद संगठना रीति अंग सत्ता विशेषता उपकर्मी रसादीन नाम अर्थात रीति को पद संगठना मात्र है और वह काव्य का स्वरूप उपाध्यायक तथ्य नहीं है। केवल शरीर को बनावट के समान शब्दार्थ रूप काव्य शरीर का उपकार करती हुई और काव्य की आत्मा रसमा का यानी यह एक काव्य की आत्मा रस का यानी प्रकार अंतर से उपकार कर देती है और आनंद का संप्रदाय में मत रीति संप्रदाय में मत। आनंद ने भी रीति पर विचार किया और पद संगठना का नाम देकर प्रसाद गुण से मुक्त पाना है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है आचार्य वामन के रीति के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार तो नहीं किया पर वे उनका नितांत उपेक्षा भी न कर सके यानी आलोचना नहीं कर सके और रीति सिद्धांत के महत्व। अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा रीति संप्रदाय अधिक विकसित संप्रदाय है और काव्य का मूल रूप क्या है इसका विवेचन रीति संप्रदाय से भी अधिक तार्किकता से ही किया गया है। वामन ने रीति संप्रदाय के अंतर्गत गुणों के विवेचन द्वारा अलंकारों से उनका पार्थक्य दिखलाया है और इस प्रकार एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नंबर 4
अलंकार संप्रदाय की अपेक्षा इस प्रकार के आलोचकों की दृष्टि गहरी तथा पैनी है। बाहमा आदि अलंकारवादी आचार्य रस को काव्य में बहिहीन साधन मानते हैं, जबकि वामन रीति के विवेचन के द्वारा रस को काव्य के अंतर्गत धर्मों ने गिना। इस प्रकार महत्ता स्पष्ट की वामन रस को नामक अंतर्गत यानी अर्थगत गुण के अंतर्गत माने। पश्चात समीक्षा की रीति को शैली यानी स्टाइल कहा गया और इसे काव्य के 4 तथ्यों में से एक माना गया। इस शैली तथ्य को लेखक ने व्यक्ति संबंधित माने हैं। उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है, भले ही रीति को काव्य का सर्वमुख तत्व प्राणतत्व न माना जाए, किंतु रीति संप्रदाय का काव्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। नमस्कार साथियों, ये जो आज का अध्ययन रीति सिद्धांत के अध्ययन पे था, ठीक, और कोई मिस्टेक, कोई भूल, कोई गलती सलती हो गई, माफ़ कर देना। वंदे मातरम, जय भारत।